हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब खुश होंगे। आइए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के बचे हुए हमारे शेष क्वेश्चन। और फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने। आपने स्टेटमेंट बनानी है और इक्वेशन आपको दी गई है, समीकरण आपको दी गई है। देखो कैसे बनाते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। सामान्य कथन बनाना है इस समीकरण के लिए। p जमा 4 बराबर 15। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? p और 4 का योग है। प्लस मीन्स योग बराबर 15 है। यह लिख देंगे p तथा 4 का योग 15 है। ये लिख दिया। दूसरा ये है m माइनस 7 बराबर 3। इसमें हम क्या लिखेंगे? m में से 7 घटाया गया है। यह लिखेंगे m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। 3 प्राप्त होता है। ये सामान्य कथन है। समीकरण को देख करके आप सामान्य कथन अपने आसानी से बना सकते हैं। जिस तरह से है 2m इज इक्वल टू 7, तो हम लिख सकते हैं 2 और m का गुणनफल 7 है, या m का दुगना 7 है। कुछ भी लिख सकते हैं। m संख्या m का दुगना 7 है। ठीक है। यह देखिए m बटे 5 बराबर 3 है। m को 5 से भाग दिया गया है और 3 प्राप्त होता है। या यूं लिख सकते हैं हम m को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। या दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं आप, जैसे m का 1/5 3 है। वो आपकी मर्जी है, कैसे भी लिख सकते हैं हम। यह लिख सकते हैं संख्या जरूर लिख दें। संख्या m का 1/5, ये हो गया बटे 5। संख्या m का 1/5 3 होता है। ठीक है। यहाँ 3/5 है, तो संख्या m का 3/5 बराबर 6 है। संख्या m का 3/5 6 देता है, या 6 होता है। कुछ भी लिख सकते, 6 देता है। ठीक है। इसको दूसरे ढंग से भी लिखा जा सकता है। m को 3 से गुणा करके 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट अपनी बनानी होती है, इसीलिए इसका नाम सामान्य कथन है। ठीक है। जनरल स्टेटमेंट है ये, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। 3p जमा 4 बराबर 25 है। तो यहाँ क्या किया गया? p को 3 से गुणा किया गया है और इसमें 4 जोड़ के 25 प्राप्त होता है। तो हम इसको जनरल स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? संख्या p का 3 से गुणा की गई है ना, 3 गुणा में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। संख्या p का 3 गुणा में 4 जोड़ने से 25 प्राप्त होता है। या इसको दूसरे ढंग से ऐसे भी लिखा जा सकता है कि संख्या p का 3 गुणा और 4 का योग 25 होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट है 4p माइनस 2 बराबर 18। p का यहाँ 4 से गुणा की गई है, तो p का 4 गुणा, या लिख सकते हैं संख्या p के 4 गुणे, 4 गुणे मतलब 4 से गुणा किया गया। 4 गुणे में से 2 घटाने पर 2 घटाने पर
कितना प्राप्त होता है? 18 प्राप्त होता है। ये एक स्टेटमेंट लिख दी हमने इस समीकरण की, 18 प्राप्त होता है। और ये है p/2, यानी कि 2 से भाग दिया गया है p को, प्लस 2, उसमें 2 जोड़ दिया गया है तो 8 प्राप्त होता है। p/2 को हम p का आधा भी कह सकते हैं कि संख्या p का आधे में 2 जोड़ने से, या लिख सकते हैं संख्या p के आधे में 2 जोड़ने से 8 प्राप्त होता। इस प्रकार से हमने सभी समीकरणों के सामान्य कथन लिख दिए हैं। आप भी इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। छठे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। समीकरण बनानी है। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुणे से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। इसकी एक समीकरण बनाइए। और आपको ब्रैकेट के अंदर यह भी बताया गया है कि परमीत के कंचों की संख्या को m लेना है। m लीजिए। अब परमीत के पास कितने कंचे हैं? इतने कंचे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है परमीत के कंचों की संख्या को m लीजिए। ये है। अब परमीत के पास जितने कंचे हैं उसका उनके 5 गुणे से, इसको 5 गुणा कर दें। 5 गुणे से 7 अधिक कंचे, 7 अधिक का मतलब इसमें 7 और जोड़ दें। ये कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे, तो ये बराबर हो गए 37। तो ये इस तरह से आप एक समीकरण बना सकते हैं स्टेटमेंट पढ़ के। यहां दूसरी स्टेटमेंट दी गई है। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु, आगे कोमा है, कोमा मीन्स आगे दूसरी स्टेटमेंट है। उनकी आयु का मतलब है कि पिता की आयु लड़की की आयु के 3 गुणे से 4 वर्ष अधिक है। तो इसको हमने एक समीकरण का रूप देना है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए। माना हमने लक्ष्मी की आयु ये है y वर्ष, क्योंकि यार लिखा हुआ है। अब लड़की की आयु के 3 गुणा, इसका 3 से गुणा कर दिया, से 4 वर्ष अधिक, इसमें 4 जोड़ दिया, तो ये पिता की आयु। और पिता की आयु दे रखी है 49 वर्ष है, तो ये बराबर क्या हो गया 49। और ये क्या बन गई? एक समीकरण बन गई। इस प्रकार से हम समीकरण बना लेते हैं। इस थर्ड पार्ट में लिखा है कि अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, फिर कोमा है, इस अधिकतम अंक और कोमा के बाद कोई दूसरी बात वो कहना चाहता है। प्राप्त किए न्यूनतम अंक, यानी कि जो न्यूनतम अंक प्राप्त किए उनका दुगना धन 7 है। धन मीन्स होता है जमा, और ऋण अगर शब्द आ जाए तो उसका मतलब होता है घटा। ये याद रखना आपने, ऋण घटा का निशान होता है धन जमा। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। इसकी एक समीकरण बनानी है। और यहां ब्रैकेट में यह भी मेंशन किया गया है कि न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को एल लीजिए। अंकों को एल लीजिए। ये लीजिए हमने एल, यानी कि ये क्या लिया हमने? न्यूनतम प्राप्त किए गए अंक एल मान लिए। अब यहां देखिए, न्यूनतम अंक का दुगुना, अब इसका दुगुना करेंगे तो 2l हो जाएगा। धन 7, धन माने जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, तो ये बराबर 87। ये बड़ी आसानी से समीकरण बना लेते हैं। ध्यान से पढ़ो और उसकी समीकरण बनाओ।
इसमें आपसे ये पूछा गया है, देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है, इसकी एक समीकरण बनानी है। अब यहां देखिए, ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में दो भुजाएं, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और इसको कहते हैं हम आधार कोण, और ये भी एक आधार कोण है, और ये ऊपर वाला शीर्ष कोण है। अब एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है, यानी कि इस कोण का दुगना कोण ये है। तो दुगना कोण है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इस आकृति को चेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाता हूं मैं इस आकृति को। इस आकृति को आप ऐसे बनाइए, क्योंकि यहाँ पे ये लिया मैंने, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ठीक है, और इस कोण का दुगना ये कोण है, इसका दुगना भी यही है, और इसको हम ले सकते हैं ए बी सी। ए बी सी में जो कोण ए है, कोण ए, ये है शीर्ष कोण, ठीक है, ये लेके आना। शीर्ष कोण जो है, ये जो कोण है प्रत्येक आधार कोण का दुगना है, इसका भी दुगना है और इसका भी दुगना है। और इस आधार कोण को हमने क्या करना है, मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण बी डिग्री है, यानी कि ये बी डिग्री है और ये भी बी डिग्री है। तो इसकी एक समीकरण बना लिया हमने। अब देखो, त्रिभुज में तीन कोण हो गए, एक दो तीन, तीनों का योग क्या लिखा है, इसमें देर भी रखा है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं तीन कोण कौन कौन से होंगे, शीर्ष कोण, ये और ये और ये, बी बी, ये तीन कोण, शीर्ष कोण बी बी। अब इस बी का दुगना है ये, तो कितना हो जाएगा, दो बी। शीर्ष कोण कितना हो गया, दो बी। तो हम यहां लिख सकते हैं दो बी जमा बी और जमा बी, ये कितना हो गया, तीनों कोणों का जोड़ 180। इन सब को जोड़ेंगे तो 4b बराबर 180 डिग्री, और ये हमारी एक समीकरण है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी स्टेटमेंट लेके और समीकरण बनाने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की। आप इनकी प्रैक्टिस अवश्य करें, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, क्योंकि एक्सरसाइज खत्म है, आगे इसमें क्वेश्चन नहीं है। आगे फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।